नमस्कार, जय श्री राधे। भैया दूज की तिथि को लेकर भी इस बार कुछ लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। द्वितीय तिथि का प्रारंभ 14 नवंबर 2023 मंगलवार को दिन 2:37 से प्रारंभ होगी और 15 नवंबर 2023 बुधवार को दिन 1:48 तक रहेगी। अतः हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार उदयकालीन तिथि इस प्रकार के पूजन के लिए, तिलक के लिए उदयकालीन तिथि प्रशस्त मानी गई है। अतः 15 नवंबर 2023 बुधवार के दिन भैया दूज का तिलक करना अति श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। जो लोग मंगलवार को करना चाहें तो उनके लिए, और जो बुधवार को तिलक करना चाहें उनके लिए, दोनों के लिए हमने विशेष चौघड़िया मुहूर्त निकाले हैं। मंगलवार के दिन भैया दूज का तिलक का विशेष शुभ नामक चौघड़िया में करना चाहिए, कर सकते हैं। यह मंगलवार को 1:30 से लेकर के और 3 बजे तक का विशेष शुभ समय है। इसमें बहन अपने भाई को तिलक करे, भोजन आदि कराए। और जो बुधवार को 15 नवंबर, जो वैसे भी श्रेष्ठ माना गया, सभी लोग 15 नवंबर को ही मनाएंगे, तो 15 नवंबर यानी बुधवार के दिन 9 बजे यानी सुबह 9 बजे से लेकर के और 10:30 बजे तक का ही शुभ नामक चौघड़िया है। तो इस अवधि में ही तिलक करना अति श्रेष्ठ रहेगा। कार्तिक शुक्ल द्वितीया यानी यम द्वितीया का पावन पर्व हमारे सनातन संस्कृति में बड़ा दिव्य और महत्वकारी है। इस दिन भाई अपनी बहन के घर जाकर के तिलक कराते हैं और भोजन करते हैं और बहन से दीर्घायुष्य की शुभकामनाएं प्राप्त करते हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन यमराज ने नरक के समस्त कैदियों को मुक्त करके अपनी बहन यमुना के घर अचानक जाकर के अपनी बहन को प्रसन्न कर दिया, क्योंकि यमुना जी काफ़ी समय से अपने भाई यमराज जी को अपने घर आने के लिए निमंत्रित कर रही थी, लेकिन यमराज जी की व्यस्तता के कारण यमराज जी को अपनी बहन के घर जाने का समय नहीं मिल रहा था। तो वह यम द्वितीय यानी इसी द्वितीय तिथि में यमराज अपनी बहन के घर गए। इससे प्रसन्न होकर के जब यमुना जी ने अपने भाई को तिलक किया, स्वागत सत्कार करके सुंदर अनेक विभिन्न पकवानों से भोजन करा के प्रसन्न किया, तो यमराज जी प्रसन्न होकर के अपनी बहन को वरदान दिए कि आज की जो तिथि है, इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर के अपनी बहन के हाथों तिलक कराएगा और अपनी बहन के हाथों से बना हुआ सुंदर भोजन प्राप्त करेगा, वह भाई सदा दीर्घायुष्य आरोग्य कारक बना रहे। उसकी कभी भी कोई दुर्घटना, कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी और उसे शनिदेव और यमदूत कभी भी कोई कष्ट नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार से अनेक वरदान दे करके यमराज अपनी बहन के यहाँ से विदा लेते। तब से यह परंपरा चली है कि इस दिन भाई लोग अपनी बहन के यहाँ जाते हैं और बहन और भाई का रिश्ता संबंध बड़ा अटूट और प्रेम सामंजस्य का होता है, क्योंकि बहन ही एक ऐसी होती है। भाइयों में कई बार आपस में संपत्ति आदि का विवाद बन जाता है, किसी न किसी कारण क्लेश बन जाता है, लेकिन बहन एक ऐसा संबंध है जो अपने भाइयों के लिए सदा शुभ और शुभ कामनाएं और सदा उनका मंगल चाहती है। इसलिए बहन का जो प्रेम और बड़ी बहन का स्नेह, बड़ी बहन का आशीर्वाद और छोटी बहन की शुभ कामनाएं भाइयों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। इस दिन कायस्थ लोग, जो वणिक वर्ग है, वैश्य समाज है, वह अपने आराध्य देव यानी चित्रगुप्त की भी पूजा करते हैं, तो उनके लिए भी यह बड़ा शुभ दिन माना जाता है। इस दिन वे व्यवसायिक समस्त बिजनेसमैन लोग जो भी व्यवसाय करते हैं, सभी अपने खाते बहियों का पूजन कराते हैं और विधिवत चित्रगुप्त देव को प्रसन्न करते हैं। कई लोग पूछते हैं कि इसमें बहन को हमें क्या देना चाहिए, तो ये सब अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य का विषय है। हाँ, ज्योतिष के नाते हम इतना अवश्य कहते हैं कि कुंडली में जो ग्रह उच्च का हो, वह उस ग्रह की सामग्री बिल्कुल भी न दे, वो किसी को भी नहीं देना चाहिए। कई लोग
पूछते हैं, आजकल टीवी चैनलों में भी बहुत देते हैं, इस राशि वाले ये दें, उस राशि वाले वो दें। तो भाई लोगों, और यह कोई आप अपनी बहन के यहाँ तिलक करने जा रहे हो, कोई उपाय करने थोड़ी जा रहे हो या कोई टोटका करने जा रहे हो। यह अपनी बहन के प्रति आदर, प्रेम, सम्मान, श्रद्धा का दिन है और बहन के लिए भी ऐसा ही है। तो इसलिए इस दिन कोई भी ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि बहन को किस राशि वाले को क्या देना चाहिए, किस राशि वाले को क्या नहीं देना चाहिए। इसमें राशि कहाँ से आ गई? यह तो पर्व है, एक लोक संस्कृति का पर्व है और इसमें कोई राशि वाली बात नहीं होनी चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आपका जो भैया दूज का पर्व है यह बड़ा ही शुभ कारक रहे सभी बहनों के लिए, सभी भाइयों के लिए। और वो भाई लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके पास में भगवान ने एक निष्कपट, निश्चल ऐसी बहन दी है जो उसके लिए हृदय की गहराइयों से उसके भले के लिए शुभकामना करते हैं। क्योंकि हम ज्योतिष के माध्यम से हमारे पास कई लोग आते हैं, तो आजकल कई बहनों का ऐसा भी समाज में वातावरण बनाया हुआ है कि बहनें भाइयों के यहाँ इतना विक्षेप डालती हैं, इतना हस्तक्षेप करती हैं, जिससे भाइयों में आपस में ही इतना क्लेश बन जाता है। तो भाइयों के घर में किसी भी प्रकार का जो क्लेश जो बहन डालती है, वह बहन को भी उसका कर्म एक दिन भोगना पड़ता है। तो इसलिए यह पर्व बनाया गया है। ये पर्व की महत्ता है कि इस दिन भाई बहन अपने कर्तव्यों को समझें और किसी भी प्रकार की द्वेष भावना जो हो उसको हृदय से निकाल दें और एक दूसरे के प्रति शुभ बना दें। माता पिता को भी चाहिए कि अपने बच्चों में ऐसे संस्कार दें जिससे कि बड़े होकर के उन बच्चों में, उन भाई बहनों में संपत्ति या किसी भी बात को लेकर के आपसी द्वेष भावना न बने, आपसी क्लेश न बने। इसलिए यह ऐसा पर्व है जिस दिन यह बातें भी समझनी आवश्यक है और श्रद्धा से भाई अपनी बहन के यहाँ तभी जा पाता है जब बहन भी भाई के प्रति निष्कपट, निश्चल और प्रेम, स्नेह की हृदय के साथ भाई को अपना भाई मानती और समझती है। तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कुछ कड़वी जरूर होती है लेकिन इसमें तत्व और सार होता है, यह हम सभी को समझना चाहिए। और भाइयों के लिए यह पर्व, बहनों के लिए यह पर्व अति शुभदायक हो, कल्याणदायक हो। जय श्री राम।